नामुद्दु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पारा नंबर 20 में सूरह नमल को कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम आगे मज़ीद सूरतुल कसस पढ़ेंगे जो पारा नंबर 20 में ही है। सूरह कसस मक्का में नाजिल हुई और इसमें 88 आयतें और 9 रुकू है। 88 आयतें और 9 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तासीम मीम। ये आयतें हैं रोशन वाली किताब की। हम आपके सामने मूसा और फ़िरौन का सच्चा वाक़या बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बेशक फ़िरौन ने धरती पर फसाद मचा रखा था और वहाँ के लोगों का गुट बना रखा था। उनके एक गुट को कमज़ोर बना रखा था। उनके बालकों को तो वो मार डालता था, मतलब नौमौलूद बच्चों को वो कत्ल कर दिया करता था और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक वह था फसादियों में से। और फिर हमने चाहा कि उन पर दया करे जिन्हें धरती पर बेहद कमज़ोर कर दिया गया था, और हम उन्हें ही प्रमुख और धरती का वारिस बनाए। कौन? बनी इसराइल। बनी इसराइल को फिर अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी। सूरह अल कसस की तफसीर ये है कि ये वाक़या इस बात का सबूत है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, क्योंकि अल्लाह की वही के बिना सदियों पहले वाक़ियों को ठीक उसी तरह से बयान कर देना जिस तरह हुआ नामुमकिन है ना। पहला तो फ़ोन का और वीडियो का भी ज़माना नहीं था ताकि अपन पास्ट सर्च कर सकें या गूगल पे सर्च कर सकें। तो 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हुआ तब उसमें उससे भी पहले की, मतलब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया का इजाद हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, फिर शीश अलैहिस्सलाम, फिर इद्रिस अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, है ना, और बाकी के तमाम रसूल और अंबिया, उन लोगों की जो ये स्टोरीज़ है तो वो हूबहू बयान करना आसान नहीं है किसी के लिए, कोई इंसान के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये रसूल होने का सच्चा वाक़या इसलिए होता है कि ये दलील है कि कुरान शरीफ जब उन पर नाजिल हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये सारी चीज़ें, सारी स्टोरीज़ बताई गई मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कई सालों पहले की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो पहले के वाक़ये हैं वो ठीक उसी तरह बयान कर देना जिस तरह हुआ हो वो नामुमकिन है। फिर भी उसके बावजूद इससे फ़ायदा केवल ईमान वालों को ही होगा। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, वो ही इस किताब से फ़ायदा लेंगे। ठीक है, इससे मुराद इसराइल की औलाद है। कौन सी? जो जिनके ऊपर हुकूमत करता था फ़िरौन, और उसने गुलाम बना रखा था बनी इसराइल को। तो इससे मुराद इसराइल की औलाद है जो उस वक्त सबसे अच्छी उम्मत थी, लेकिन इम्तिहान के रूप में फ़िरौन की गुलामी और उसके जुल्म और सख्ती का निशान बनी हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अब इनको मजबूती देंगे, और मजबूती दी, नेमतें दी, रसूलों पे रसूल दिए। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने भी हठधर्मी शुरू कर दी। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर बंदे को जब उसको इख्तियार दे देता हूँ, नेमत दे देता हूँ, तो मुझे भूल जाता है, और जैसे ही मैं उससे कुछ पकड़ करता हूँ या उसको तकलीफ़ या परेशानी में मुब्तला करता हूँ तो फिर वो मुझे रो रो के याद करता है। तो यही हर कौम के साथ हुआ है, और नौज़ुबिल्लाह हमारी उम्मत के में भी हमारे बीच यही हालात हो रहे हैं। और यह भी है कि उन्हें धरती पर ताकत और इख्तियार अता करें, और फ़िरौन और हामान और उनकी सेनाओं को वह दिखाएं जिससे वे डर रहे हैं। और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे उसके बारे में कोई डर महसूस हो तो उसे नदी में बहा देना, और कोई डर, गम और दुख न करना। हम बेशक उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं, है ना। अब मूसा अलैहिस्सलाम की आपने स्टोरी मेरे जो पुराने वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी है। उसमें ये हुआ था कि फ़िरौन के दरबारियों ने, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता देती हूँ, फ़िरौन के दरबारियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा कत्ल करेगा भविष्य में। तो फ़िरौन ने क्या साजिश रची कि मैं कोई बच्चा जिंदा ही नहीं रखूँगा, लड़कियों को जिंदा रहने देता था और सारे लड़कों को मार देता था। फिर एक बार दरबारियों ने फिर से महफिल में कहा कि इस तरह अगर हम सारे बनी इसराइल के बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को मार देंगे तो फिर हमारी आने वाले टाइम में गुलामी कौन करेगा। हमारी भी नस्लें बढ़ रही है, उनकी भी नस्लें बढ़ेगी, तो उनकी नस्लों में सिर्फ लड़कियां ही रह जाएगी, तो फिर हमारी गुलामी, हमारे काम, हमारे जो भी दरबार में कई टाइप के काम होते हैं, सेवाएँ, सर्विसेज वगैरह, वो सब कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो फिर फ़िरौन ने कहा कि फिर इसका क्या इलाज करें, कि इसका इलाज ये करते हैं कि 1 साल कत्ल किया जाए बच्चों का और 1 साल छोड़ दिया जाए, फिर 1 साल किया जाए, फिर 1 साल छोड़ दिया जाए।
तो इस तरीके से नस्लें भी उनकी पनपेगी और हमारे गुलाम भी बढ़ते रहेंगे। तो ये उनकी साजिश थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उस साल में पैदा हुए थे जब कत्ल करने वाला साल था। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल हो सकता था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रची और उसमें फ़िरौन नाकामयाब हुआ। और फ़िरौन के घर में ही मूसा अलैहिस्सलाम पले, वो हम आगे किस्सा सुनेंगे। और जब उनके भाई जो हारून अलैहिस्सलाम है वो पैदा हुए थे जब नई बच्चों को कत्ल करने वाला साल नहीं था, तो इसलिए वो जिंदा थे। समझ गए? तो ये अब हम स्टोरी सुनते हैं। आप स्टोरी सुनेंगे तो आप जब भी ये क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का 75% तज़किरा कुरान पाक में, तो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो कुछ रसूलों और नबियों की स्टोरी जानना तो बहुत ज़रूरी, जैसे आदम अलैहिस्सलाम हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि उन लोगों की स्टोरी हमें बैकग्राउंड पता होगा तो हमें ये कुरान और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जैसे कि आपको जब शुरू हुआ था कुरान तब मैंने बताया था कि कुरान पाक में हर स्टोरी के कुछ कुछ लम्हात, कुछ कुछ मंजर हर सूरे में अलग अलग हिस्सों में आते हैं और वो मिक्स भी होते हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जो पहले हो चुके होते हैं वो बाद में आते हैं, जो बाद में हो चुके थे वो पहले आ जाते हैं। तो अगर हमें बैकग्राउंड पता होगा तो हमें सही से समझ आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप जाकर मेरी स्टोरीज़ देख लें। मैंने सभी अमूमन जितने भी 10, 11, 12 रसूल अंबिया हैं उनकी स्टोरी डाल रखी है। ठीक है, जो मेन है। और हमने मूसा की माँ को वही की। अब मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल वाला साल था, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। तो अल्लाह ताला ने देखे कैसा प्लान किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया भी और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी उसी के घर करी, फ़िरौन की, जिसका कत्ल मतलब जिसकी वजह से वो कत्ल होने वाले थे ना, और उन्हीं के मतलब उनके दावत देने के बाद वो उन्होंने हठधर्मी करी तो समुद्र में डुबो दिए गए। तो अब ये क्या स्टोरी है, अब आप सुने। तो हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे उसके बारे में कोई डर महसूस हो तो उसे नदी में बहा देना और कोई डर, गम और दुख न करना। हम बेशक उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं, उसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनका जो दिल में जो डर था उसको भी ख़त्म किया और ये गारंटी भी दे दी कि हम तुझे तेरी तरफ वापस लौटा देंगे, टेंशन मत कर और तू बस हमारा कहना मान। ठीक है, तो उसको दूध पिलाती रहे और जैसे ही फिर उसको डर महसूस हो कि उसको मारने के लिए आ रहे हैं तो उसको एक टोकरी में डाल के नदी में बहा देना। ठीक है, आखिर में फ़िरौन के लोगों ने उस बालक को उठा लिया कि आखिरकार यही बालक उनका दुश्मन हुआ और उनके दुखों का सबब बना। कोई शक नहीं कि फ़िरौन और हामान और उनकी सेना थे ही अपराधी। और फ़िरौन की बीवी ने कहा कि यह तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करो। ज़्यादा मुमकिन है कि यह हमें कोई फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे अपना ही बेटा बना ले और यह लोग अकल ही नहीं रखते। मतलब फ़िरौन की बीवी को मूसा अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे लगने लग जाते हैं और फिर इस तरीके से वो मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ही बना लेती है और फ़िरौन को उसका कत्ल करने के लिए मना करती है। और ये जो नाम रखा होता है, जहाँ तक मुझे पता है, पूरा नहीं, वल्लाहु आलम, बाकी ये जो मूसा है, मूसा का मतलब होता है पानी में बहा हुआ, और ये नाम फ़िरौन की बीवी ने रखा होता है। बाकी मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, पर जहाँ तक मेरी तस्दीक है, बाकी वल्लाहु आलम। ठीक है, क्योंकि जब तक बात पक्की नहीं होती मैं आगे करना पसंद नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह को ये बिल्कुल नापसंद है। ठीक है, यहाँ धरती से मुराद सीरिया की धरती है, जहाँ वे कनानियों की धरती के वारिस बने, क्योंकि मिस्र से निकलने के बाद इसराइल की औलाद मिस्र वापस नहीं गई। वल्लाहु आलम। वही से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है, वह वही नहीं जो नबियों और फरिश्तों के जरिए नाजिल की जाती है। ठीक है ना, ये आप कर दी, क्योंकि कोई भी औरत को वही नहीं हुई है। ठीक है, चाहे वो मरियम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा फ़िरौन की बीवी हो, तो किसी को भी वही नहीं आई है। नबी नबूवत तो सिर्फ मर्दों को ही ये हासिल हुई है डिग्री। तो अगर फरिश्ते के ज़रिए भी आई हो तब भी मूसा की माँ नबी होना साबित नहीं होता, क्योंकि फरिश्ते कई बार आम लोगों के पास भी आते हैं, जैसे हदीस में गंजे, कोढ़ी और अंधे के पास फरिश्तों का आना साबित है। और यह संदूक बहता बहता फ़िरौन के राजमहल तक पहुँचा। कौन सा? जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को डाल के बहा दिया था। राजमहल तक पहुंच गया, जो नदी के तट पर ही था, और वहां फ़िरौन के कर्मचारियों ने पकड़कर बाहर निकाला। यह उस वक्त कहा जब उन्होंने संदूक में खूबसूरत बच्चा देखा। कुछ कहते हैं कि यह उस वक्त का कौल है जब मूसा ने फ़िरौन की दाढ़ी के बाल नोच लिए थे, तो फ़िरौन ने उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। ठीक है,
और तो अकेले फ़िरौन के लिए एहतराम के तौर पर कहा गया है, मुमकिन है कि वहाँ उसके कुछ दरबारी मौजूद रहे हों। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बेचैन हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने टोकरी में तो डाल दिया, पर अब वो बेचैन हो गई। करीब था कि इस हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती, मतलब उनके ज़ुबान से निकलना चाह रहा था, और हमने उनके दिल को ढारस न देते, तो यह इसलिए कि यकीन करने वालों में रहे, मतलब उनके दिल को मुतमईन कर दिया, ठीक है ना, ताकि वो बोल ना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसकी बहन से कहा, जो मरियम है, उनका नाम भी मरियम था, मरियम बिनते इमरान। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा। तो वह उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका एहसास भी न हुआ। और उसके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। यह कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा परिवार बताऊं जो इस बच्चे का पालन पोषण तुम्हारे लिए करे और हो भी इस बच्चे के शुभचिंतक। अब वो बहन पहुंच जाती है और मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध पीना पसंद नहीं करते, खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं। तो वो चुप करते करते परेशान हो जाते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है। तो फिर वो बहन कहती है कि मैं ऐसा परिवार बता दूं जो इस बच्चे का पालन पोषण भी करे और इसके शुभ खैर ख्वाह भी हो, मतलब इसकी प्रोटेक्शन भी करे। तो फिर उनको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा दूध ही नहीं पी रहा होता है। तो इस तरीके से उनकी माँ को मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। यानी बहुत दुख की वजह इसे यह जाहिर कर देती है कि यह उनका पुत्र है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत कर दिया, जिस पर उन्होंने सब्र किया और यकीन कर लिया कि अल्लाह ने इस मूसा को सकुशल वापस लौटाने का जो वादा दिया है वह पूरा होगा। मूसा की बहन का नाम मरियम बिनते इमरान था, जिस तरह हजरत ईसा की माँ का नाम मरियम बिनते इमरान था। नाम और पिता के नाम दोनों में बराबर थे। इसलिए वह नदी के किनारे किनारे देखती रही, यहाँ तक कि उसने देख लिया कि उसका भाई फ़िरौन के महल में चला गया है। यानी हमने अपनी ताकत और कुदरत के जरिए मूसा को अपनी माँ के सिवाय किसी दूसरी दाया का दूध पीने से रोक दिया। ये भी अल्लाह ताला का हुक्म था। इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद कोई दाया उन्हें दूध पिलाने और खामोश करने में कामयाब नहीं हो सकी। ये सारा नज़ारा उनकी बहन खामोशी से देख रही थी। आखिर में बोल पड़ी कि मैं तुम्हें ऐसा परिवार बताऊं जो इस बच्चे को तुम्हारे लिए पालन पोषण कर सके, परवरिश कर सके। तो हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुँचा दिया है ना। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहे और दुखी ना हो, और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस तरीके से अगर हम भी यकीन करें अल्लाह ताला का, तो बेशक अल्लाह ताला अपने वादों में सच्चा है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे ताकतवर हो गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। अब इतने बड़े, मतलब 7 बर्रे आजम के जो राजा है उसके घर में पलने वाला, राजकुमार की हैसियत वाला, मतलब साहबजादे की हैसियत वाला, उसके बाद भी उनके दिल में गरीबों के लिए दया होती है, और हवा में नहीं उड़ते हैं वो, और इतनी एलिट क्लास के होते हुए भी वो ज़मीन पे चलना पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला ने सारी हिकमतें दी रखी होती है। क्यों? क्योंकि वो उनको आगे जाके नबी बनाना होता है। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में नगर आए जबकि नगर के लोग सोए हुए थे। अब ये किस्सा है जब उनके हाथ से कत्ल हो जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त में नगर में आए कि जबकि नगर के लोग सोए हुए थे। यहाँ 2 इंसानों को लड़ते हुए पाया। यह एक तो उसके गुटों में से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से। उसकी जमात वाले ने उसके खिलाफ, जो उसके दुश्मनों में से था, उससे मदद मांगी, जिस पर मूसा ने उसे घूंसा मार दिया, जिससे वह मर गया। मूसा कहने लगे कि यह तो शैतानी काम है, बेशक शैतान दुश्मन और खुले तौर से बहकाने वाला है। इसीलिए उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि जा उस औरत को ले आ। वह दौड़ी दौड़ी गई और अपनी माँ को, जो मूसा की भी माँ थी, साथ ले आई। ठीक है, वो दूध पिलाने वाली बात। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फ़िरौन ने मूसा की माँ से महल में रहने की गुजारिश की ताकि बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। आखिर में यह तय हुआ कि वो अपने साथ बच्चे को अपने घर ले जाए और वहीं इसकी परवरिश करे। इसकी उजरत उन्हें राज्य खजाने से दी जाएगी। अल्लाह ही की सारी तारीफ़ है। कमाल है ना, मतलब खुद ही का बच्चा, उसको दूध पिलाना है और फिर उसके पैसे भी उनको मिल रहे हैं। कमाल की बात है ना। अल्लाह का कुदरत का क्या कहना कि दूध अपने पुत्र को पिलाए और वेतन फ़िरौन से हासिल करे। अल्लाह ने मूसा को वापस लौटाने का वादा किस अच्छे तरीके से पूरा कर दिखाया, क्योंकि उन्होंने यकीन किया ना, अल्लाह पे यकीन किया। समुंदर में कोई भी बास्केट में ऐसे ही बच्चे को डालकर कोई डाल सकता है, पर अल्लाह पर एतबार किया तो अल्लाह ने फिर उसका वादा पूरा किया।
इस शैतानी काम इसलिए कहा गया कि कत्ल एक बहुत बड़ा गुनाह है और हजरत मूसा का मकसद कभी कत्ल करने का नहीं था। मतलब वो गलती से हो गया था, जैसे ही घुसा मारा, दो आदमी लड़ रहे थे, उसमें जिसकी गलती थी उसको घुसा मार दिया तो उसका वो मर गया, एक ही घुसे से मर गया, तो कत्ल हो गया था। फिर वह दुआ करने लगे कि ए रब, मैंने तो खुद अपने आप पर जुल्म कर दिया, तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया, बेशक वह माफ़ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक दुआ है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ठीक है, तो ये भी एक दुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं। कहने लगे, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर यह नेमत की, मैं भी अब किसी मुजरिम का मददगार न बनूंगा। फिर सुबह ही सुबह डरते हुए खबर लेने को नगर में गए कि अचानक वही इंसान जिसने कल उनसे मदद मांगी थी उनसे विनती कर रहा है। कि मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं कि तू तो खुले तौर से गुमराह है। फिर जब अपने और दुश्मन को पकड़ना चाहा, वह फरियादी कहने लगा कि ए मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक इंसान को कत्ल कर दिया था, मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो देश में जालिम और फसादी बनना ही चाहता है और तेरा यह इरादा ही नहीं कि सुलह करने वालों में से हो। इस तरीके से वो उनको पकड़वाने की कोशिश करता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग जाता है और नगर के दूर के किनारे दौड़ता हुआ एक इंसान आया, कहने लगा कि ए मूसा, यहाँ के मुखिया तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, इसलिए तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना शुभचिंतक मान। ठीक है, तो उनको एक खबरी आके खबर देता है कि तेरे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे सैनिक पड़ने वाले हैं और वो कत्ल कर देंगे। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से भाग निकलते हैं। यह अचानक कत्ल अगरचे बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह ताला अपने पैगंबर को महफूज रखता है। फिर भी यह ऐसा गुनाह हर तरह से था जिसके लिए बहुत माफ़ी मांगना उन्होंने ज़रूरी समझा। दूसरा, उन्हें डर था कि अगर फ़िरौन को इसकी खबर मिली तो इसके बदले उनका कत्ल न कर दे। यह आदमी कौन था? कुछ के करीब यह फ़िरौन के वंश से था, जो छिपे तौर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था, जिसने खबर आके दी थी ना। और साफ बात है कि सरदारों के ख्यालों की खबर ऐसे ही आदमी से आना ज़्यादा मुनासिब बात है। कुछ के करीब यह हज़रत मूसा का रिश्तेदार और इसराइली था। बाकी वल्लाहु आलम। दूर के किनारे से मुराद मुनफ है, जहाँ फ़िरौन का महल और राजधानी थी, और यह नगर के आखिरी सिरे पर था। अब इसलिए मूसा वहाँ से डरकर बचते बचाते निकल भागे। कहने लगे, रब, मुझे जालिमों के गुट से बचा ले। और जब मदियन की तरफ जाने लगे, कहने लगे, मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते ले चलेगा, है ना। तो अब वो मिस्र से मदियन तक पहुँच जाते हैं। और मदियन के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि लोगों का एक समूह वहाँ पानी पिला रहा है और दो महिलाएं अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है? वे बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाए हम पानी नहीं पिलाते और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं। मतलब वो अपनी लाज लज्जा के लिए और अपनी हिफाजत करने के लिए वो बहस नहीं करती उन आदमियों से, और जैसे ही सब चले जाते हैं वो वहाँ से, फिर उसके बाद लास्ट में वो औरतें अपने जानवरों को पानी पिलाती। इस तरीके से उनको काफ़ी देर तक वहाँ पर रुकना पड़ता है। इसलिए आपने खुद उन जानवरों को पानी पिला दिया, फिर छाया की तरफ हटाए और कहने लगे, ए रब, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। यानी जब मदियन पहुंचे तो देखा कि उसके घाट पर लोगों की भीड़ है जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मदियन यह कबीले का नाम था और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से था, जबकि हज़रत मूसा याकूब के ख़ानदान से थे, जो हज़रत इब्राहिम के पोते हज़रत इसाक के बेटे थे। ठीक है ना, है तो सारा एक ही कबीला। इस तरह मदियन वासियों और मूसा के बीच खानदानी संबंध भी था और यही हज़रत शोएब का निवास स्थान भी था और उनको नबूवत का इलाका भी था। मतलब हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी लंबी यात्रा करके मिस्र से मदियन पहुँचे थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि यात्रा की थकान और भूख से निडाल थे। अतः जानवरों को पानी पिलाकर एक पेड़ की छाया में आकर दुआ करने लगे। खैर कई बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए, अच्छे कामों के लिए, इबादत के लिए, ताकत और बल और माल के लिए। यहाँ इसका इस्तेमाल खाने के लिए हुआ है, यानी मुझे इस वक्त खाने की ज़रूरत है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्म के साथ चलती हुई आई और कहने लगे कि मेरे पिता आपको बुला रहे हैं, ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है उसकी उजरत दे दे। मतलब उन्होंने जाके तारीफ़ की अपने अब्बा को, शोएब अलैहिस्सलाम को, कि एक शख्स था जिसने हमारे जानवरों को जल्दी से पानी पिला के और हमें जल्दी फारिग कर दिया। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस शख्स को बुला कर लाओ, मैं उनको उजरत देना चाहता हूँ, मतलब कुछ पैसे, कुछ मदद करना चाहता हूँ। जब हज़रत मूसा उनके पास पहुँचे और उनसे अपनी सारी कहानी सुनाई तो कहने लगे कि अब न डर,
तूने जालिम कौम से छुटकारा पा लिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फ़िरौन की सारी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे हाथ से कत्ल हो गया, अब मैं भाग कर आया हूँ, तो मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। तो इस तरीके से शुएब अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है, जालिम कौम से छुटकारा पा लिया है। उन दोनों में से एक ने कहा कि हे पिताजी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप मजदूरी पर रखें उनमें से सबसे अच्छा वह है जो बलवान और ईमानदार हो, है ना। अब वो लड़कियों को ये मूसा अलैहिस्सलाम का अखलाक अच्छे लगते हैं कि ईमानदार भी है, ताकतवर भी है, तो इनको मजदूरी पे रख लो। उस बूढ़े ने कहा, मतलब शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक को आपके विवाह में देना चाहता हूँ। मतलब ऐसे तो गैर आदमी को घर पे रखेंगे ही नहीं, तो फिर वो शादी का मशवरा देते हैं। और मेहर में क्या मांगते हैं, जैसे हम लोग मेहर देते हैं ना, इस तरीके से मेहर में क्या मांगते हैं कि आप 8 साल तक मेरा कामकाज करेंगे मेहर में, ठीक है, क्योंकि उनके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, वो तो भाग कर आए हुए थे। तो 8 साल तक आप मेरा कामकाज करेंगे, मतलब मेरी बकरियां संभालेंगे और जो भी खिदमत है वो सब करेंगे। हाँ, अगर आप 10 साल तक करें तो ये आपकी तरफ से एहसान होगा, ठीक है। मतलब 8 साल उन्होंने मांगा और 10 साल की उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि 10 साल करेंगे तो ये आपका एहसान होगा। मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह का कष्ट डालूँ, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप पे बोझ डालूं, तो आप देख लीजिए, अल्लाह को कबूल हुआ तो आगे चलकर आप मुझे भला इंसान पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, यह बात तो मेरे और आपके बीच मुकर्रर हो गई कि मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा कर लूँ मुझ पर जुल्म ना हो। मतलब मैं 8 साल भी रुक सकता हूँ और 10 साल भी रुक सकता हूँ, और लास्ट में आके मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल रुकते भी है, 10 साल के बाद वहाँ जाते हैं। अब हम यह जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह ताला निगरान है, मतलब आपस में इन दोनों की डील हो गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने परिवार वालों को लेकर चले तो तूर नाम के पहाड़ की तरफ आग देखी, तो अपनी पत्नी से कहने लगे, ठहरो, मैंने आग देखी है, ज़्यादा मुमकिन है कि मैं वहाँ से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम ताप लो। अब ठंड भी होती है, जंगल होता है घना, अंधेरा भी होता है, तो आग की बेशक उनको ज़रूरत पड़ती है। और अचानक उनको तूर पहाड़ पे एक आग दिखाई भी दे जाती है, तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि तुम यहीं ठहरो, आराम कर लो, मैं ऊपर जाकर पहाड़ पर जाकर आग लेकर आ जाता हूँ, या वहाँ से कोई खबर तो ज़रूर लेकर आऊँगा। इसलिए जब वहाँ पहुँचे तो उसे मुबारक धरती के मैदान के दाएं किनारे के पेड़ में से आवाज़ दी गई, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, सारी दुनिया का रब। मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने स्टोरी में नाम भी डाला है, कहा भी जाता है उनका लक़ब है कलीमुल्लाह, मतलब अल्लाह ताला से कलाम करने वाले नबी, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट गुफ्तगू कर रखी है, ठीक है। तो ऐसे उनके पास आवाज़ आती है कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, सारी दुनिया का रब। और यह भी आवाज़ आई कि अपनी छड़ी डाल दे। फिर क्या आई, उनकी जो असा होती है बोले उसको डाल दे। फिर जब उसे देखा कि वह सांप की तरफ फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो लिया और मुड़कर मुंह भी नहीं किया, है ना, क्योंकि आखिर है तो वो भी इंसान ना, तो उनको डर लगा कि वो इतना बड़ा अजगर देखकर किसी को भी डर लगेगा, तो वो ऐसे पीठ फेर कर भागे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला ने फिर आवाज़ दी, ए मूसा, आगे खौफजदा ना हो, बेशक तू हर तरह से शांति वाला है, मतलब तू सुरक्षित है, तू प्रोटेक्शन में है, तू टेंशन मत कर, ये मौजा मैंने करा है। फिर दूसरा मौजा कहा कि अपने हाथ को अपनी जेब में डाल, वह बिना किसी प्रकार के दाग के पूरा सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, और डर से बचने के लिए अपनी बाँह अपनी तरफ मिला ले। बस ये दोनों मौजे तेरी तरफ से, तेरे रब की तरफ से है, और फिरौन और उसके गुट की तरफ बेशक के सब नाफरमानी करने वाले नाफरमान लोग हैं। ये मौजज़े देके मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नबूवत का लक़ब दिया, और फिर उनके कहने पर उनके भाई को भी नबी बनाया, और फिर दोनों ये लोग फिर वहाँ पर दावत देने गए, मतलब फिरौन के पास, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम फिरौन को जाके असली रब का तज़किरा करो। यह मूसा अलैहिस्सलाम का वो मौजज़ा है जो तूर पहाड़ पर नबूवत से सुशोभित किया, है ना, जब मतलब नबूवत के साथ दिया। उसके बाद उन्हें मिला, चूँकि मौजज़ा आदत के खिलाफ मामले को कहा जाता है, यानी जो सामान्य आदत और ज़ाहिरी असबाब के खिलाफ हो, है ना। मौजज़ा किसको कहते हैं, चमत्कार किसको कहते हैं, जो नॉर्मल चीज़ों से अलग हटके हो उसको कहते हैं चमत्कार, ठीक है। ऐसी बात चूँकि अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होती है, किसी इंसान की ताकत से नहीं, चाहे वह बुजुर्ग पैगम्बर और निकटवर्ती नबी ही क्यों ना हो। इसलिए जब मूसा के अपने हाथ की लाठी धरती पर फेंकने से चलती, दौड़ती और फूंफाड़ती सांप बन गई तो हज़रत मूसा भी खुद डर गए। जब अल्लाह ने बताया और तसल्ली दी तो हज़रत मूसा का डर खत्म हुआ, और यह वाजे हुआ कि अल्लाह ताला ने सच्चाई के सबूत के तौर पर यह मौजज़ा उन्हें अता किया है।
अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रे रब, मैंने उनका एक आदमी मार दिया था, अब मुझे डर है कि वे मुझे भी मार डालेंगे, क्योंकि वो कत्ल करके आए हुए थे, भाग के आए हुए थे, तो उन्हें डर भी था। तो अल्लाह ताला ने ये डर भी ख़त्म कर दिया। और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा साफ जबान वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम खुद हकलाते थे, उनकी स्पीच साफ नहीं थी, क्योंकि बचपन में उनके साथ और एक किस्सा हुआ है, वो भी मैंने स्टोरी में बयान किया है, वो कुरान में शायद नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को चेक करता है फिरौन के, हकीकत में ये बच्चा ही तो मुझे मारने वाला नहीं है, तो अगर ये याकूत को पकड़ेगा, लाल पत्थर को पकड़ेगा तो ये वही है, और अगर ये कोयले को पकड़ लेगा तो ये नॉर्मल बच्चा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो जैसे ही वो याकूत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं पकड़ने के लिए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर से आकर उनका हाथ कोयले की तरफ डाल देता है, और वो कोयला अपने मुंह में डाल देते हैं। उसकी वजह से उनकी लुकनत जो होती है बोलने की, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई मेरा बोलने में, तो मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, और मेरा भाई हारून जो है मुझसे ज़्यादा साफ जबान वाला है, ट्रांसपेरेंसी से बोलता है, तो उसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज, कि वह मुझे सच्चा माने, और मुझे तो डर है कि वे सब मुझे जुटला देंगे। तो एक तो दो तरीके का खौफ था उनको, एक तो ये था कि उनके हाथ से कत्ल हो चुका था, तो वो वैसे भी भाग कर गए थे, तो उनकी इमेज वहाँ पर अच्छी नहीं थी। दूसरा ये कि वो हकलाते थे, तो बोलने की, जैसे बोलना होता है तो स्पीच में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो सामने वाले को असर नहीं होता है ना। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला उनको एक दुआ भी देते हैं मौजे के रूप में, जो मैं अमूमन लोगों को बताती रहती हूँ कि ये वाली दुआ आप भी पढ़ा करो, अगर किसी के ज़ुबान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लुकनत ख़राब है, या फिर कोई दावत देते हैं, तो हर आलिम आप सुनोगे कि ये वाली दुआ पढ़ते हैं। वो जैसे ही दुआ आएगी तो मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम तेरे भाई के जरिए तुझे मजबूत बाजू अता करेंगे, मतलब अल्लाह ताला ने दुआ उनकी कहना मान लिया, और तुम दोनों को प्रभावशाली करेंगे, तुम दोनों को जितवाएंगे, फिरौनी तुम तक न पहुँच नहीं सकेंगे, हमारी निशानी के सबब तुम दोनों और तुम्हारे पैरोकार ही कामयाब रहोगे। मतलब अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए खुले मौजे लेकर पहुंचे, तो वे कहने लगे, यह तो केवल गड़ा गड़ाया जादू है, हमने अपने पहलों के ज़माने में भी कभी यह नहीं सुना कि कोई रसूल और नबी होता है। मतलब इस तरीके से जुटलाने लग गए। और हजरत मूसा कहने लगे कि मेरा रब उसे अच्छी तरह जानता है जो उसके पास की हिदायत लेकर आता है, और जिसके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम होता है, बेशक जालिमों का भला न होगा। अच्छे अंजाम से मुराद आखिरत में अल्लाह की खुशी और उसकी माफ़ी और रहमत है के मुस्तहिक हो जाना है, और यह खुशनसीबी केवल तौहीद वालों के हिस्से में ही आएगा जो शिरक नहीं करेंगे। और फिरौन कहने लगा कि ये दरबारियों, मैं तो अपने सिवाय किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तैयार कर, तो मैं मूसा के इलाह को झांक लूँ, उसमें से तो झूठों में से ही समझ रहा हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता था फिरौन। खुद को ही पहले तो ये कहता था कि मैं ही रब हूँ, मतलब तुम्हारे माबूद मेरे सिवाय मैं किसी को नहीं मानता। और फिर हामान को कहता है कि एक मिट्टी का महल बनवा, और फिर मैं वहाँ से इसके इलाह को झांक लेता हूँ, और मैं तो इसको झूठा ही समझता हूँ। उसने उसकी सेना और नाहक देश में घमंड किया और समझ लिया कि हमारी तरफ लौटाए नहीं जाएंगे। बेशक आखिर में हमने उसे और उसकी सेना को पकड़ लिया और समुंदर में डुबो दिया। अब देख ले कि उन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने उन्हें ऐसा अगवा बना दिया कि लोगों को नर्क की तरफ और बुलाए, और क़यामत के दिन भी मदद न किए जाए। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे अपनी लानत लगा दी, और क़यामत के दिन भी वह बुरी हालत वाले लोगों में से होगा। मतलब दुनिया में कैसे, क्योंकि आज भी म्यूज़ियम में फ़िरौन की लाश है जिस पे रोज़ाना गोश्त आता है और चूहे डाले जाते हैं, वो चूहे गोश्त को नोचते हैं और फिर वापस उसमें गोश्त आता है। तो ये क़यामत तक उसको मतलब सज़ा दी है, और दुनिया में तो दुनिया में दी, और आखिरत में तो नौज़ुबिल्लाह और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कितनी बुरी हालत वाले लोगों में से फ़िरौन होगा। और उनके अगले ज़माने के लोगों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को ऐसी किताब अता की जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी, ताकि वह नसीहत हासिल करें। फिर जैसे ही फ़िरौन गर्क हुआ, और फिर जब बनी इसराइलों को आज़ाद किया और उनको फिर फैलाया अलग अलग कस्बों में, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई। और तूर की पश्चिमी दिशा की तरफ जब हमने मूसा को हुक्म की वही पहुंचाई, मतलब नाजिल की, न तो तू मौजूद था न तू देखने वालों में से था।
धरती से मुराद मिस्र की धरती है, जहाँ फिरौन राज्य करता था और घमंड का मतलब बिना हक के अपने को ऊंचा समझता था। यानी उनके पास कोई सबूत ऐसा न था जो मूसा की दलीलों और मौजों का खंडन कर सकता, लेकिन घमंड बल्कि दुश्मनी का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हठधर्मी की और इनकार का रास्ता अपनाया। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम जो मौजे लेके आए थे उसके खिलाफ उनके पास कोई चीज बोलने के लायक ही नहीं थी, एक वर्ड भी नहीं था, स्पीचलेस हो गए थे। तो फिर भी उन्होंने घमंड किया और नहीं माना और ये कहा कि ये झूठों में से, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन हमने बहुत सी नस्लों को पैदा किया जिन पर लंबी मुद्दत गुजर गई, और न तू मदियन का रहने वाला था उनके सामने हमारी आयतों का पाठ करता, बल्कि हम ही रसूलों को भेजने वाले रहे हैं। और न तू तूर की तरफ था जबकि हमने आवाज़ दी, बल्कि यह तेरे रब की तरफ से एक रहमत है, इसलिए कि तू उन लोगों को सतर्क कर दे जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं पहुंचा। क्या ताज्जुब की बात, वह नसीहत हासिल कर ले। और अगर ये बात ना होती कि उन्हें उनके अपने हाथों आगे भेजे हुए कर्मों के सबब कोई तकलीफ पहुंचती, तो यह कह उठते कि ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन करते हैं और ईमान वालों में हो जाते हैं। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से सच आ पहुंचा तो कहते हैं कि वह क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा। अच्छा, तो क्या मूसा को इसके पहले जो कुछ दिया गया था उसके साथ लोगों ने कुफ्र नहीं किया था? खुलकर कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं, और हम तो उन सबको इनकार करने वाले हैं। कुरून बहुवचन जमा है कर्ण का, जिसका मतलब है कि युग, लेकिन यहाँ नस्लों जमातों में मतलब है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मूसा के बीच जो जमाना है उसमें हमने कई संप्रदाय पैदा किए। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में भी बहुत सारे उम्मतें आ गई और कुछ तबाह हुई, कुछ पनपी, इस तरीके से कई, मतलब बीच में काफ़ी अरसा है। इससे मुराद मक्कावासी और अरब है जिनकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई नबी नहीं आया। अरब में उनके पहले कोई नबी नहीं आया, ठीक है, वो सब बनी इसराइल में से नबी आए, क्योंकि हजरत इब्राहिम के बाद नबूवत का सिलसिला इब्राहिम के परिवार ही में रह गया और उनके नुजुल इसराइल की औलाद की तरफ ही होता रहा। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की नस्लों में से ही होता रहा। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी अरबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी थे और नबूवत के सिलसिले को पूरा करने वाले थे। मतलब पहले नबी भी थे और आखिरी नबी भी थे, ठीक है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। बाकी सब इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही रसूल और नबी पैदा हुए। तो कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसी की इत्तबा करूँगा। फिर अगर ये तेरी न माने तो तू यकीन कर ले कि यह केवल अपनी इच्छाओं की पैरवी कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा भटका हुआ कौन है जो अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ा हुआ हो बिना अल्लाह की हिदायत के। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम मुसलसल लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहें ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें, है ना। 23 सालों में नाजिल हुआ, मुसलसल कलाम नाजिल होता रहा ताकि उससे नसीहत हासिल कर सके। जिसको हमने इससे पहले किताब अता की वह तो इस पर ईमान रखते हैं, और जब उसकी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है तो वे ये कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से सच होने पर हमारा ईमान है, हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं। इससे मुराद वे यहूदी हैं जो मुसलमान हो गए थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह, या वे ईसाई हैं जो इथोपिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आए थे और आपके पाक मुँह से कुरान करीम सुनकर मुसलमान हो गए थे। मतलब यहूदी और नसारा कुछ जो मुसलमान हो गए थे उनकी बात है। यह उसी हकीकत की तरफ इशारा है जिसे कुरान करीम में कई जगहों पर बयान किया गया है कि हम हर ज़माने में अल्लाह के पैगंबरों ने जिस धर्म का प्रचार किया है वह इस्लाम ही था, और उन नबियों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे। यहूदी या ईसाई वगैरह के कलिमात लोगों के अपने गढ़े हुए हैं जिनकी खोज बाद में हुई। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अहले किताब ने कहा कि हम तो पहले से ही मुसलमान चले आ रहे हैं, यानी पहले के नबियों के मानने वाले और उन पर ईमान रखने वाले। बेशक जो पहले के नबियों पर ईमान लाए थे, पहले की किताबों पर ईमान लाए थे, वो भी मुसलमान थे। यह अपने किए हुए सब्र के बदले में 2 गुने बदले अता किए जाएंगे। यह नेकी से गुनाह को दूर कर देते हैं और हमने जो इन्हें दे रखा है उसमें से देते रहते हैं। और जब बेकार बात कान में पड़ती है तो उससे अलग हो लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से नहीं उलझना चाहते। सूरह फुरकान की आयत आई थी ना, इसी तरह बहस में नहीं पड़ते और फालतू बातें हमारे कान में आती तो हम वहाँ से चले जाते हैं और सब्र करते हैं।
नमाज पढ़ते हैं और जो भी हमें अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से देते रहते हैं। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहे हिदायत देता है। हिदायत पाए लोगों को वही अच्छी तरह जानता है। और कहने लगा कि अगर हम आपके साथ होकर हिदायत के पैरोकार बन जाएं तो हम अपने देश से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने उन्हें शांत और महफूज और शांति सम्मान वाले हरम में जगह नहीं दी, जहां हर तरह के फल खींचे चले जाते हैं और हमारे पास से रिस्क के रूप में है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कुछ लोग नहीं जानते। और हमने बहुत सी वे बस्तियां हलाक कर दी जो अपनी सुख सुविधा में इतराने लगी। यह है कि उनके निवास स्थान जो उनके बाद बहुत ही कम आबाद किए गए, और हम ही हैं अंततः सब कुछ के वारिस। अब यह सलाम एहतराम वाला सलाम नहीं है, बल्कि पीछा छुड़ाने वाला सलाम है कि ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अब हम जा रहे हैं। यानी हम तुम जैसे जाहिल ना समझ इंसानों से बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि जाहिलों को दूर से सलाम। वाजह है, सलाम से मुराद बातचीत को टालना है। यह मक्का नगर की वह फजीलत है जिसका हर साल लाखों हाजी और उम्रा करने वाले के प्रत्येक मुशाहिदा करते हैं। और मक्का नगर में पैदावार न होने के बावजूद ज़्यादा तादाद में हर तरह के फल बल्कि दुनिया भर के सामान सुलभ मुहैया होते हैं। क्योंकि हज और उम्रा क्या है, एक टाइप का गैदरिंग है जिसमें अल्लाह ताला का इबादत भी होती है और सब अपने अलग अलग देशों से आके उसमें व्यापार भी करते। पहले भी व्यापार करते थे, अभी ये सब चीज़ें लाई हैं कि भाई व्यापार करना गलत है, हज पे जाते हो तो व्यापार नहीं कर सकते। ऐसा कोई बैन नहीं है, कुरान में पहले भी आ चुका है, अभी भी आ रहा है। और बहुत शुरुआत में तो ये एक टाइप की तिजारत ही थी, और फिर तिजारत में उन्होंने अपने अपने बूतों को रख दिया था हरम शरीफ में, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद भी तिजारत करने का कहा था कि भाई अलग अलग देशों से आते हैं तो अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है वो लाएँ, उनको बेचें और ख़रीदें और अपना अरकान भी पूरा करके जाएं। ठीक है। और तेरा रब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि उनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे। कोई भी बस्ती तब तक हलाक नहीं होती जब तक वहाँ पर पैगाम पहुँचाने वाला ना पहुँच जाए। अब जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद जो अभी हमारी जो उम्मत जो चली आ रही है और क़यामत तक चलती आएगी, तो उनके लिए पैगाम पहुँचाने वाले कौन है? वो हम है ना। पैगंबर मतलब पैगाम पहुँचाने वाला, तो वो हम है। हम रसूल नहीं है, नबी नहीं है, हम उम्मती है। पर ये हमारे को जिम्मा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देकर गए हैं आखिरी खुतबे में कि अब मैंने 23 सालों में जो कुरान नाजिल हुआ और तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम आगे लोगों तक पहुंचाओ। उस वक्त 1 लाख पब्लिक थी, तो ये भी कहा कि हाजिरीन और गायबीन, मतलब जो हाजिर हो उनको भी ये मैसेज पहुँचाना है लोगों तक, और जो गायब है उनको भी कह रहा हूँ। तो गायब कौन थे? हम थे। तो हमको भी वो पहले से ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल कर गए हैं। तो ये सभी की ड्यूटी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कलाम को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह केवल दुनियावी ज़िंदगी का सामान है और उसकी जीनत है। हाँ, अल्लाह के पास जो है वह सबसे अच्छा और बाकी रहने वाला है। क्या तुम नहीं समझते? क्या वह इंसान जिसे हमने अच्छा वादा दिया है, जिसको वह निश्चित रूप से पाने वाला है, उस इंसान के बराबर हो सकता है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी के कुछ सुख यूं ही अता कर दिए? दोबारा आखिर में वो क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा, हाजिर किया जाएगा। और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें पुकार कर कहेगा कि तुम जिन्हें अपनी समझ में मेरा साझीदार ठहरा रहे थे वे कहाँ हैं? पूछेंगे अल्लाह ताला। जिन पर बात आ चुकी है वे जवाब देंगे कि हे हमारे रब, यही वे हैं जिन्हें हमने बेकार रखा था। हमने उन्हें इसी तरह भटकाया जिस तरह हम भटके थे। हम तेरी सेवा में अपने आप को इनसे अलग करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। अब यह उन जाहिल लोगों की तरफ इशारा है जिनको कुफ्र और गुमराही के प्रचारकों और शैतानों ने भटका दिया था। और कहा जाएगा कि अपने साझीदारों को बुलाओ, तो वे बुलाएंगे लेकिन वे उन्हें जवाब तक नहीं देंगे और सब अजाब देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। मतलब जिनको माबूद बना के रखा होगा उनको अल्लाह ताला कहेगा कि बुलाओ, जिनको तुम मेरी जगह तुम माबूद बना के बैठे थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, उन सबको बुलाओ। कोई जवाब नहीं देगा। और उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया था। फिर तो उस दिन उनके सारे समाचार अंधे हो जाएंगे और एक दूसरे से सवाल तक न करेंगे। किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि ठुकरा दिया था, है ना। जिस कौम ने, जितनी भी कौमों ने उनके रसूल नबी को ठुकराया होगा तो वो जवाब क्या देंगे? और सभी से अल्लाह ताला पूछेगा। हाँ, जो इंसान माफ़ी मांगकर ईमान ले आए और नेकी के काम करे, यकीन है कि वह कामयाबी हासिल करने वालों में से हो जाएगा।
और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है उनमें से चुन लेता है। किसी को कोई हक नहीं, अल्लाह के लिए ही पाकी है, वह ऊंचा है, वह हर उस चीज़ से जिसे लोग साझा करते हैं। और आपका रब सब कुछ जानता है, जो कुछ वे अपने सीने में भी छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। जो कुछ छिपाते हैं और जाहिर करते हैं सबका अल्लाह ताला इल्म रखता है। इससे पहले की आयतों में तौहीद से संबंधित सवाल था। यह दूसरा ऐलान रिसालत के बारे में है, यानी तुम्हारी तरफ हमने रसूल भेजे थे। मतलब तौहीद, रिसालत और आखिरत तीनों चीज़ों का हर किताब में बयान है, कुरान पाक में भी बयान है। तो पहले तौहीद का सवाल पूछा था, अब दूसरा सवाल पूछा है कि हमने क्या तुम्हारी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? तुमने उनके साथ क्या सुलूक किया? उनकी दावत कबूल किया था? ये पूछा जाएगा। जिस तरह कब्र में सवाल होता है कि तेरा पैगंबर कौन है और तेरा दीन कौन सा है। ईमान वाले तो ठीक जवाब दे देते हैं, लेकिन काफिर क्या कहता है? हाय, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। उसी तरह कयामत के दिन भी उनसे ये सवाल का जवाब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछ रहे हैं अल्लाह ताला। इसीलिए आगे फरमाया उन पर सभी कब्रें अंधी हो जाएगी, मतलब उनके पास कोई दलील ही नहीं होगी और दलील उनकी समझ में भी नहीं आएगी जिसे वे पेश कर सके। क्या बोले उनको यही पता नहीं चलेगा। यहाँ दलीलों को खबरों से मुकाबला करके इस तरफ इशारा किया गया है कि उनके झूठे ईमान के लिए हकीकत में उनके पास कोई दलील है ही नहीं, सिर्फ कहानियाँ और कहावतें हैं। जैसे आज भी कब्र पूजकों के पास मनगढ़ंत मौजिज़ों की कहानियों के सिवाय कुछ भी नहीं है ना। अनगिनत किस्से कहानियाँ ले लेके आ जाते हैं, ये मौजा किया, ये जादू किया, ये करामात हुई। तो उस वक्त जब अल्लाह ताला पूछेगा तब फिर इसकी दलीलें कहाँ से लेकर आएंगे। तो ये हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। और वही अल्लाह है, उसके सिवा इबादत के लायक कोई दूसरा नहीं है। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम सबको लौटाए जाओगे। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला रात ही रात कयामत तक मुसलसल कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दिन का प्रकाश लाए? क्या तुम सुनते नहीं हो? मतलब अल्लाह रात में कयामत ले आए तो फिर कौन है जो दूसरा जो दिन लेकर आए? रात में कयामत होगी तो सब खत्म हो गया, तो फिर दिन लाने का किसको है? वो अल्लाह ही लाएगा। तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता? पूछिए कि यह भी बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर लगातार कयामत का दिन ही दिन रखे तो सिवाय अल्लाह ताला के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए? है ना। इसी से उल्टा बताया कि अगर दिन में कयामत ले आए तो फिर कौन है जो रात ला सके जिसमें तुम आराम कर सको? क्या तुम देख नहीं रहे हो? और उसी ने तुम्हारे लिए अपनी रहमत और मेहरबानी दया से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं। रात को तुम आराम कर सको और दिन में उसकी भेजी हुई रोजी की खोज कर सको, मतलब तिजारत कर सको। यह इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह ताला कहेगा कि जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझते थे वे कहाँ हैं? दिन और रात यह दोनों अल्लाह के बहुत बड़े वरदान हैं। रात को अंधेरी बनाकर लोगों के लिए आराम का वक्त अता किया। इस अंधेरे की वजह से सारी मखलूक सोने और आराम करने के लिए मजबूर है, वरना अगर आराम करने और सोने के अपने अपने वक्त होते तो कोई भी पूरी तरह से सोने का मौका न पाता। जबकि कारोबार और व्यापार तिजारत को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नींद का पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना चुस्ती हासिल नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ही बेमिसाल ये क्रिएशन है और मैनेजमेंट है ना। तो क्रिएटर भी वो है और मैनेजर भी वही है। और हम हर उम्मत से एक गवाह अलग कर लेंगे और कह देंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो उस वक्त जान लेंगे कि सच अल्लाह की तरफ से और जो कुछ झूठ वे गढ़ रहे थे वे सबके सब उनके पास से खो जाएंगे। कारून था तो मूसा की कौम से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था। हमने उसे इतना ज़्यादा खजाना दे रखा था कि कई कई शक्तिशाली लोग कठिनाई से उसकी चाबियां उठा सकते थे। मतलब कई उनकी चाबियां उठाने में 70 ऊँट ऐसे लगते थे, इतना सारा। एक बार उसकी कौम ने उससे कहा कि इतरा मत, अल्लाह ताला इतराने वालों को मोहब्बत नहीं करता। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे अता कर रखा है उसमें से आखिरत के घर की खोज भी रख और अपनी दुनियावी हिस्से को भी न भूल। और जैसा कि अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है तू भी अच्छा सुलूक कर और देश में फसाद की इच्छा न कर। यकीन कर कि अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं रखता है ना। कारून को बहुत खजाना दे रखा था। तो कारून ने कहा कि यह सब कुछ मेरे अपने इल्म के सबब दिया गया, मतलब मेरे में इल्म है इसलिए ऊपर वाले ने दिया है, तो इस वजह से वो इतराता था। क्या अब तक उसे यह नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उससे पहले बहुत सी बस्ती वालों को हलाक कर दिया है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा धनवान थे। और मुजरिमों से उनके गुनाहों की पूछताछ ऐसे वक्त नहीं की जाती। इस गवाह से मुराद पैगंबर है, यानी हर उम्मत के पैगंबर को उस उम्मत से अलग खड़ा कर देंगे, है ना। एक गवाह अलग कर देंगे तो वो ये है पैगंबर। और यानी कुव्वत और माल की जाति या फजीलत का सबब नहीं है।
अगर ऐसा होता तो पहले के लोग हलाक न होते। इसलिए कारून का अपने धन पर घमंड करने और उसे अपनी फजीलत का सबब बताने का कोई जवाज नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। इसलिए कारून पूरी जीनत के साथ अपनी कौम के जमघट में निकला तो दुनियावी जिंदगी के मतवालों ने कहा कि काश हमें किसी तरह वह मिल जाता जो कारून को दिया गया था। यह तो बड़ा ही नसीब वाला है ना। अपनी सेना को लेकर निकला लोगों को दिखाने के लिए, इतराने के लिए। और आलिम लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस की बात है, अच्छी चीज़ तो वह है जो नेकी के रूप में उन्हें मिलेगी, जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेकी के काम करे। यह बात उन्हीं के दिल में डाली जाती है जो धैर्यवान, मतलब सब्र करने वाले और बर्दाश्त करने वाले होते हैं। ठीक है। आखिरकार हमने उसे उसके महल के साथ ही धरती में धंसा दिया, पूरा महल ही अंदर चला गया और अल्लाह के सिवाय कोई गिरोह उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, न वह खुद अपने को बचाने वालों में से हो सका। ठीक है। तो इसीलिए अगर अल्लाह कोई नेमत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, इज्जत देता है, टैलेंट देता है, तो हमें घमंड न करके अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे पास जो भी टैलेंट, कुव्वत या कोई नेमत, दौलत कुछ है तो उसके जरिए से लोगों की मदद भी करनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक की मदद करनी चाहिए। यानी जब गुनाह इतनी ज़्यादा तादाद में हो कि उनके सबब व अजाब का मुस्तहिक हो जाए तो उनसे पूछताछ नहीं की जाती, बस अचानक उनको पकड़ लिया जाता है ना। थोड़े बहुत भी अगर अच्छाई होती है ना तो अल्लाह ताला उसको तौबा की तरफ लाने की कोशिश करता है। पर जब अल्लाह ताला को पता चल जाता है कि 100% अब बस ये बिल्कुल नाशुक्रा हो चुका है और इतरा रहा है और जो भी है, मतलब गुनाह पे गुनाह कर रहा है, अब ये पलटने वाला नहीं है, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, तो फिर अल्लाह ताला फिर उसकी अचानक पकड़ करने लगता है, चाहे वो एक बंदा हो या पूरी उम्मत हो। ये कहने वाले कौन थे? कुछ के निकट ईमान वाले ही थे जो उसके धन और शान शौकत के प्रदर्शन से प्रभावित हो गए थे, और कुछ के करीब काफिर थे। ठीक है। ये कहा था ना कि काश ऐसा धन हमें भी मिलता। और जिनके पास दीन का इल्म था उन्होंने क्या कहा? दुनिया और उसके प्रदर्शन की असल हकीकत जानते थे जो, तो उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों और परहेजगारों के लिए जो बदला और नेकी रखा है इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। क्योंकि उनको आखिरत का पता था कि इसको जो धन दौलत दे रखी है ऐसी तो हर बंदे के पास होगी, उससे कहीं ज़्यादा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने परहेजगार बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी है जिन्हें किसी आँख ने न तो कभी देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के ख्याल में भी आया होगा। मतलब सुभान अल्लाह, इतनी मतलब अभी हमें पता भी नहीं है, जन्नत पूरी तरीके से बयान नहीं करी, अल्लाह ने सीक्रेट में रखी है। तो कुछ चीज़ें हमें पता है कि भाई ये होगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी किसी आँख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी ने ऐसा ख्याल भी नहीं किया होगा। तो सोचिए, हमें सोचने में ही मज़ा आता है कि जन्नत में ऐसा क्या क्या लुभावनी चीज़ें होगी जो अल्लाह ताला हमें नेमत के रूप में, इनाम के रूप में देने वाला है। और जो लोग कल तक उसके पद तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे वे आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी तैयार कर देता है और कम भी। अगर अल्लाह ताला हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं हासिल होती है ना। जो मतलब ये धंस गए होते, धंसने के बाद फिर जो मांग रहे थे ऐसी धन दौलत, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें अच्छा हुआ हमारे पास नहीं मिली। ठीक है। तो उनको भी सबक हासिल है और हमें भी ये सबक, हमें इस तरीके से इन कहानियों से, इन किस्से कहानियों से सबक लेना चाहिए, हर आयत से सबक लेना चाहिए। आखिरत का यह भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो धरती पर घमंड और गरूर नहीं करते, न फसाद की तमन्ना रखते, उनके दिलों में फसाद की तमन्ना नहीं होती, और नेकोकार परहेजगारों के लिए बहुत अच्छा बदला है। जो इंसान नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे पाप करने वालों को उनसे उसी अमल का बदला अता किया जाएगा जो वे करते थे। मतलब अल्लाह ताला की रहमानियत देखो, अल्लाह ताला की रहीमियत देखो कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो नेकी करके आएगा उससे 10 गुना ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा, और जो बुराई करके आ रहा है तो जितनी उसने बुराई की थी उसका ही बदला मिलेगा, उसमें कई जो ज़्यादा गुना बदला नहीं बोला। तो अल्लाह कितना रहमान है, फिर भी देखें। ठीक है। जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल किया है वह आपको दोबारा पहली जगह पर लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत पाए और उसे भी जो खुले भटकावे में है। अल्लाह ताला तो हर टाइप के लोगों को जानता है। और आपने तो कभी यह सोचा भी ना था कि आपकी तरफ किताब नाजिल की जाएगी, लेकिन यह आपके रब की रहमत से नाजिल हुआ। अब आपको कभी काफिरों का सहायक ना होना चाहिए, है ना।
हमेशा के लिए मना कर दिया। यानी भलाई का बदला तो बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा, लेकिन बुराई का बदला बुराई के बराबर ही मिलेगा। यानी भलाई के बदले में अल्लाह की रहमत और नेमत का, और बुराई के बदले में उसके इंसाफ का प्रदर्शन होगा। ध्यान रहे कि ये काफिर आपको अल्लाह ताला की आयतों के प्रचार करने से रोक न दे, है ना, तबलीग करने से रोकेंगे। जो खुद कुफर करते हैं, इनकार करते हैं, वो बेशक रोकेंगे। तो उसके बाद कि यह आपकी तरफ नाजिल की गई है, तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से ना हो। हमेशा अपने रब की तरफ लोगों को बुलाते रहें। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा अल्लाह ताला ने, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको कहा। और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारना, सिवाय अल्लाह ताला के कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। हर चीज़ फना होने वाली है, लेकिन उसी का मुँह, उसी का शासन है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे की इबादत न करना, न दुआ के जरिए, न नज़र के जरिए, है ना, मन्नतें मांगते हैं, न कुर्बानी के जरिए। ये सभी इबादत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास है। मतलब मन्नत भी मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, दुआ मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, इबादत करनी है अल्लाह की इबादत करनी है, कोई भी कुर्बानी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है। ठीक है, कुरान करीम में कई जगहों पर अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की इबादत को पुकारना कहा गया है, जिसका मकसद इसी बिंदु को वाजे करना है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरों को माध्यमों से परे मानकर पुकारना, या उनसे मदद मांगना, या फरियाद करना, या दुआएं करना, या उनकी, ये क्या है, सब उनकी इबादत है। अगर उनसे दुआ कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, या नज़र मांग रहे हैं, तो ये उनसे दुआ ही कर रहे हैं ना, जिससे इंसान मुशरिक बन जाता है, मतलब शिर्क करने लग जाता है। और शिर्क के अल्लाह ताला के पास कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, वजह का मतलब है कि मुराद अल्लाह की ज़ात है। अंश बोलकर कुल मुराद है, यानी अल्लाह के सिवाय हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। धरती पर जो है सब ख़त्म होने वाला है, सिर्फ तेरे रब का मुँह जो महानता और सम्मान वाला है वही बाकी रह जाएगा। सूरह रहमान की आयत नंबर 26 और 27 का तर्जुमा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल कसस ख़त्म कर ली है, और अब मजीद आगे सूरतुल अनकबूत स्टार्ट होने वाली है। पारा नंबर 20 ही चल रहा है, और अनकबूत के अंदर अंदर पारा नंबर 21 स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम ये बयान यही मुकम्मल करते हैं। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ, और मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचे। बस मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन वही लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।